Come on, check this out. Artlist.io। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल कोक विद कासा में। सो हम अब अपना एक फॉर्म डिजाइन कर चुके हैं। अब हम इसके फॉर्म सबमिशन पे वर्क करेंगे, बट उससे पहले मैं एक इसमें अपने प्रोजेक्ट्स में एक न्यू कंपोनेंट्स और ऐड करना चाहता हूँ, जो कि होगा नेविगेशन बार के लिए। तो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ अपने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, और जिसका मैं नाम रखता हूँ मेन नेविगेशन डॉट जेएसएक्स। ठीक है, और इसमें मैं एक फंक्शन को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट फंक्शन डिफॉल्ट फंक्शन करूँगा मैं एक्सपोर्ट इसको। तो आज इसमें कुछ मेरा और कोई फंक्शन यूज नहीं होने वाला है। और मैं इस स्नैप बार पे कुछ स्टाइलिंग दे दूंगा, जो कि रख दूंगा मैं इसका क्लासेस आईडी सेट कर देता हूँ मेन नेविगेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ क्लास नेम इसका सेट कर देता हूँ नैव आइटम। और यहाँ पर मैं एंकर टैग की जगह पे अब मैं एक स्पेशल कंपोनेंट्स यूज करूंगा, जो कि होने वाला है नैव लिंक। ठीक है, अब इसका क्या यूज है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ रिमिक्स रन रिएक्ट से, और मैं यहाँ पर भी इसको इंपोर्ट करा देता हूँ। एच रेफ की जगह पे मैं 2 पास करता हूँ प्रॉप्स, और यहाँ कर देता हूँ माइनोट्स। तो ये हमारा कंपोनेंट्स रेडी हो चुका है। हम इसको रूट फाइल में इंपोर्ट कराते हैं, तो इसके रूट फाइल पे हम आ जाते हैं, और हम यहाँ पे जैसे बॉडी टैग जो हमारा स्टार्ट हुआ है, इसमें चिल्ड्रन के जस्ट ऊपर एक हम नया टैग यूज करते हैं हेडर, और उस हेडर में हम इसको इंपोर्ट करा लेते हैं मेन नेविगेशन। थिंक शायद मेरा ऑटो इंपोर्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं इसको मैन्युअली इंपोर्ट करा देता हूँ। इंपोर्ट मेन नेविगेशन फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश मेन नेविगेशन। और यहाँ पर हमें, कि हमारा फंक्शन बाय डिफॉल्ट, ये देखिए इंपोर्ट हो गया है। और मैं अब चाहता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास एक नैप बार आ चुका है, जो कि होम और माई नोट्स। सो गाइस, मैंने यहाँ पर नैब लिंक का जो यूज किया है, बेसिकली इसका यूज ये है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, सो नैब लिंक का यूज है बेसिकली, अगर आप देखेंगे जो भी हमारा जिस पेज पे हम होते हैं, जो पेज हमारा एक्टिव होता है, तो उस पे एक एक्टिव क्लास ये ऐड कर देता है। अगर हम अभी देखिए होम पेज पर हैं, तो होम पेज को ये एलो किया हुआ है, एक स्पेशल क्लास ऐड की हुई है जो कि एक्टिव की। ऐसे माई नोट्स पे मैं जाता हूँ, तो ये हमारा चेंज हो गया, ये स्टाइलिंग इस पे आ गई। अगर मैं इसके एलिमेंट्स पे इंस्पेक्ट करके जाता हूँ, ये देखिए एक क्लास ऑटोमेटिक ऐड कर देता है, तो हमें स्पेशल कुछ अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। ये रिमिक्स हमको प्रोवाइड कराता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ होम पेज पे, और अपने होम पेज वाले को एक्सपेंड करूंगा, तो ये देखिए अब ये एक्टिव क्लास यहाँ पर आ गई। बस इसका इतना सा यूज है। अब बात करते हैं हम वहाँ फॉर्म सबमिशन की। तो फॉर्म सबमिशन के लिए, हाँ, जो कि हमारा हमारा नोट्स पेज है, अगर हम उस पे जाते हैं नोट्स डॉट जेएसएक्स पे, तो जो भी हमें फॉर्म का जो हमें एक्शन परफॉर्म करना होगा, तो उसके लिए रिमिक्स जेएस ने हमें एक स्पेशल फंक्शंस दिए हैं, जो कि हमारा होता है एक्शंस। तो हम उसको यहाँ पर अब लिखने वाले हैं। तो मैं लिखता हूँ कि एक्सपोर्ट करता हूँ इस फंक्शन को, और इसका नाम है एक्शंस। ठीक है,
और इस फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें पास करना होता है वो हमारा डेटा एक पास होता है, बट डेटा के साथ जो हमारा प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट जो मिलता है एक रिक्वेस्ट भी जाता है, तो हम इसको डिस्ट्रक्चर कर देते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो हम इसमें एसिंक का यूज कर लेंगे, बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो एसिंक यूज करेंगे। तो हम एसिंक जब यूज करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर अवेट का यूज करना होगा। तो जो हमारी रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी है उसमें अगर हम जाते हैं तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा, यहाँ से हमको जो भी हमारा फॉर्म का जो भी डेटा होता है वो हमको मिल जाएगा। तो उसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं फॉर्म डेटा में। ठीक है। और इस फॉर्म डेटा को अगर मैं इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट करूँ इस फॉर्म डेटा को, तो सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका, तो कॉन्स्ट और सपोज मैं करता हूँ नोट डेटा। ठीक है। और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइटल को अलग अलग कर लेता हूँ। टाइटल जो है वो हमने फॉर्म डेटा डॉट इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। ठीक है गाइस। सो मैं यहाँ पर अभी दो एक स्पेशल यूटिलिटी फंक्शन ऐड करूँगा, जिसका बेसिकली यूज है कि हम किस तरीके से अपने फॉर्म के डेटा को अपने जेसन फाइल में स्टोर कराएंगे। ठीक है। और वहां से हम उसको फिर फैच करेंगे। सो मैंने यहाँ पर एक डेटा फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने एक फाइल बनाई है नो डॉट जेएस। इसमें मैंने दो यूटिलिटी फंक्शंस बनाए हैं, जिसमें एक फंक्शन है गेट स्टोर्ड नोट्स, जो कि हमें जो जेसन फाइल हमारी जो है उससे सारे जो नोट्स हैं हमको वो फैच करके लेके आएगा। ठीक है। सिंपल है। एक एफएस मेथड हमने एक फाइल रीडर के थ्रू फाइल रीड किया है और उसके थ्रू हमने सारा डेटा फैच कर लिया। सेम ऐसे ही स्टोर करने के लिए हमने एक राइट फाइल का फंक्शन का यूज किया है और इस नो स्टॉक जेसन में उस फाइल को इस डेटा को उसमें राइट कर दिया है। जस्ट इतना सा कोड हमने यहाँ पे यूज किया है इस फाइल पे नो स्टॉक जेएस में। और हम इसके एक रूट एप्लीकेशन डायरेक्टरी में ही, ठीक है, एक फाइल बना लेते हैं जो कि हम बाद में बना लेंगे। तो अगर हम जाते हैं न्यू नोट दोबारा से नो टॉक जेएसएक्स पे, तो अगर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर एक्शन फंक्शन का ही क्यों यूज किया। ठीक है। अगर मैं न्यू नोट पे जाता हूँ और देखेंगे कंपोनेंट्स पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरा एक फॉर्म सबमिशन है। अगर आप रिएक्ट जस्ट रिएक्ट पे अगर आपने वर्क किया होगा देखा होगा तो कि हम एक बहुत फॉर्म सबमिशन के लिए क्या यूज करते हैं, एक सबमिट हैंडलर करके एक फंक्शन यूज करते हैं और उसमें उसका बहुत सारा कोड लिखते हैं। ठीक है। जो भी हमें एक्शन परफॉर्म करा है, थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे होते हैं, उस पर डेटा हमें भेजना होता है, तो हम उसको एक्जियोस या फिर किसी और लाइब्रेरी के थ्रू हम उसको रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं उस राउट पे। ठीक है। बट यहाँ पर रीमिक्स ने हमें जो प्रोवाइड किया है कि हमें एक्शंस प्रोवाइड किए फॉर्म के लिए। ठीक है। फॉर्म सबमिशन के लिए। सो मैंने वही चीज यूज की है यहाँ पे एक्शंस। अगर ये जो एक्शंस का जो भी एक्शन परफॉर्म होता है ये सारा हमारा सर्वर साइड होता है, ना कि क्लाइंट साइड। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने जो नोट डेटा मैंने जो लिया है, अगर मैं इसको मैंने कंसोल लॉग कर दिया, अगर मैं इसको रन कराऊंगा, अगर मैं इसको एक बार रन कराता हूँ और अगर आप देखेंगे मैं इसको टेस्ट और टेस्ट के साथ में रन करा देता हूँ, ऐड नोट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरे कंसोल में ब्राउजर के कंसोल में मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। और अगर मैं अपने टर्मिनल पे कंसोल में जाता हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पर पूरा डेटा दिखाई दे गया। सो इसका मीन्स हुआ कि मेरा जो ये फंक्शन रन हो रहा है वो सर्वर साइड रन हो रहा है, ना कि हमारा क्लाइंट साइड रन हो रहा है। सो ये रिमिक्स ने हमें ऑसम फीचर्स प्रोवाइड किया है। सो अब गाइस हम क्या करते हैं, हम इसका जस्ट जो हमने फंक्शन यूज किए, हमने यूटिलिटी फंक्शंस बनाए हैं, मैं इसको कंसोल को क्लियर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है। और मैं उन फंक्शंस का यूज करता हूँ
जो कि है हमारा गेट स्टोर नोट्स, ठीक है। और ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारे पास डेटा के अंदर, नोट्स के अंदर, तो इसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट करा करा लिया है। और ये भी हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर हमें अवेट यूज करना होगा। और इसको मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल में एग्जिस्टिंग नोट्स के अंदर, ठीक है। और इस एग्जिस्टिंग नोट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नोट डेटा डॉट id न्यू डेट, इसके लिए क्या मैं कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर आईडी बनाने के लिए कि मैं जिस टाइम पे जो हमारा नोट सेव होगा, तो उसी डेट और टाइम के लिए मैं एक आईडी बना लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमारी हो जाएगी नोट डेटा की आईडी। और नाउ लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग नोट्स होगा इसके साथ हम क्या कॉन्कैट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास पहले से जो डेटा है वो हमारा ना उड़े, तो इसके लिए हमने इसको यूज किया है, ठीक है। और हम इसको एक और वेरिएबल में असाइन कर देते हैं अपडेटेड नोट्स, ठीक है। और अपडेटेड नोट्स में हम इसको कॉन्कैट करते हैं, और इसको फिर हम जो हमारा फंक्शन है स्टोर नोट्स, इसको हम कॉल करा लेते हैं। और ये हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, डेटा को हमारे स्टोर कर देगा। इसको हमने नोट्स यहाँ से इंपोर्ट करा लिया है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न कहाँ करेंगे, हम एक फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे रीडायरेक्ट, जो कि हमारा रिमिक्स रन नोट से हमें इंपोर्ट कराएंगे, और हम नोट्स पेज पे दोबारा से इसको रिटर्न कर देंगे। सो ये कोड हम गाइस करते हैं। और फिर हम एक बार एक इसमें नोट्स डॉट जेसन की फाइल को मिस कर रहे हैं जो कि हम बनाते हैं। सो यहाँ पर हम रूट डायरेक्टरी में एक न्यू फाइल बनाते हैं, जो कि होने वाली है हमारी नोट्स डॉट जेसन डॉट जेसन, ठीक है। इस फाइल में जो हमारा जेसन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसमें हमने नोट्स ले लिया। फिलहाल के लिए हमने कोई एम्प्टी एरे डाल दिया है, ठीक है। इसको जस्ट सेव करा देते हैं, और मैं चेक करता हूँ कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैं इसमें डालता हूँ फर्स्ट नोट्स, सेकेंड ऐड नोट किया। तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए वंडरफुल। तो ये हमारा नोट्स डॉट जेसन फाइल में, ये देखिए विद आई टाइटल, कंटेंट और आईडी, तीनों चीजें हमारे यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। मैं कुछ एक दूसरा नोट और ऐड करता हूँ, सेकंड नोट्स, ये देखिए सेकंड नोट्स भी मुझे यहाँ पे मिल गया। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हम किस तरीके से इस पे वैलिडेशन के साथ वर्क करेंगे, किस तरीके से हम क्लाइंट साइड तो वर्क किया है, हम सर्वर साइड किस तरीके से वैलिडेशन लगाएंगे, दोनों साइड से हम वैलिडेशन को यहाँ पर हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर इसमें कुछ एरर्स को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे इसमें कुछ स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड कराता है रिमिक्स हमें, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।